ओम शांति। कल का स्वमान, कल की तारीख है, डेट है 16 जनवरी 2025। कल का स्वमान है मैं पूर्वज हूँ। योगाभ्यास। मैं पूर्वज आत्मा अपनी सर्व वंशावली आत्माओं से जुड़ी हुई हूँ। बाप समान पालनहार बन, मास्टर दाता बन, सर्व मनुष्य आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का सहयोग दे रही हूँ। जो पूर्वज होते हैं वो कहते हैं ना कि इन्होंने इतना कमाया, इनकी 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती है, इतनी उनकी कमाई है ना। अपने पोतरे धोतरे पर पोतरे के लिए भी उन्होंने कमा के रखा है। तो ये कहावतें, ये सारी बातें कहाँ से आई? ये हम लोगों से ही, हमारी जो ये संकल्प कि हम अपने आप को पूर्वज समझते हैं और अपना तो भर ही लिया, बाबा ने भर ही दिया, बट ये जो बांटने का, दान करने का, सहयोग करने का, ये जो भाव बाबा ने हमें डाला है, लेकिन उस भाव को, उस स्वमान को, उसको कितना हम स्मृति में रखते हैं, बात वहां पर है। क्योंकि देखो, पालना भी, दाता भी और सहयोग भी, ये सारी बातें कैसी है अलग अलग, बट सारा पूर्वज आत्मा में होना चाहिए। पालना के भी संस्कार, दातापन के भी संस्कार और सहयोग के भी संस्कार। धारणा। स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझ आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त रहना। चिंतन। सर्व शक्तियां क्या है, उनका प्रयोग कब और कैसे करना है। सर्व शक्तियां क्या है, उनका प्रयोग कब और कैसे करना है। परमात्मा शक्ति में सारी शक्तियां समाई हुई है, और कौन सी शक्ति कब प्रयोग करनी है, अगर उसके साथ हम मन बुद्धि की तार हमारी जुड़ी रहे तो परख जो है ना, परख शक्ति। तो परख शक्ति जरूरी इसलिए है, क्या परखना है कि कौन सी शक्ति कहाँ यूज करनी है। मेन तो बात ये आ जाती है। भले सारी शक्तियां हैं, बट सारी शक्तियों को कौन सी शक्ति कहाँ कब कैसे किसके साथ और क्यों यूज करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास परख शक्ति होनी चाहिए। कल का अव्यक्त इशारा। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाली हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगे। कैसे होंगे? सहज योगी। चलिए योग की तरफ। अपने आप को देखिए कल्प वृक्ष के
तने में चैतन्य कल्प वृक्ष। सभी धर्म आत्माओं का, सभी आत्माओं का, सारे कल्प में पाठ बजाने वाली आत्माओं का ये चैतन्य कल्प वृक्ष। और मैं अपने आप को देख रही हूँ इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीच पालनहार उस परम पिता परमात्मा के साथ और मैं अपने आप को उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ भी देख रही हूँ, जड़ में। वो बीज तो ये पूर्वज और मैं आत्मा अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ, मैं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ। मैं ब्राह्मण पूर्वज आत्मा हूँ, इस कल्प वृक्ष की जड़ें हूँ, तना हूँ। सारी मनुष्य आत्माओं की मैं पूर्वज आत्मा। आदि पिता, आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ मैं भी इस कल्प वृक्ष की जड़ों में उस बीज के साथ, बीज से मिलने वाली एक एक शक्ति, एक एक गुण, एक एक खजाने को मैं सभी आत्माओं तक पहुंचाने वाली पूर्वज जिम्मेवार आत्मा हूं। ये मेरी ही वंशावली है जिनके लिए मैं निमित्त हूं, उनकी सूक्ष्म पालना के मैं निमित्त हूं। उस परम बीज से मिलने वाली एक एक शक्ति मैं सभी आत्माओं तक, उन पत्ते रूपी आत्माओं तक पहुंचाने वाली पूर्वज। मैंने जो सारी प्राप्तियां की है, जो खजाने मुझे प्राप्त हैं, जो शक्तियां मुझे प्राप्त हैं,
उन सब का सहयोग मैं सभी आत्माओं तक मेरे श्रेष्ठ संकल्पों से, मेरी श्रेष्ठ भावनाओं से उन तक पहुंचा रही हूँ। जैसे जड़ें जमीन से पानी, खाद पहुंचाती है, पत्ते पत्ते तक, वैसे मैं जड़, पूर्वज, आत्मा एक एक गुण शक्तियों का खजाना उन तक पहुंचा रही हूँ, सहयोग कर रही हूँ उनको। जो खुद लेने में कमजोर है, उनको मैं मास्टर दाता बनकर उन तक वो खजाने पहुंचा रही हूँ। जैसे बारिश का पानी गिरने के बाद पेड़ पौधे, उनके पत्ते कैसे लहराते हैं, कैसे चमकते हैं, वैसे मुझ पूर्वज आत्मा से उन आत्मा रूपी पत्तों को जो शक्तियां, गुण, खजाने मिल रहे हैं, तो उनमें भी आत्मिक बल, रूहानी बल, रूहानी चमक को मैं देख रही हूँ। मेरी श्रेष्ठ मनसा से, मेरी श्रेष्ठ शुभ भावनाओं से उन आत्माओं तक उनको जो जरूरत है उस शक्ति को मैं पहुंचा रही हूँ, क्योंकि मैं पूर्वज हूँ। सब खजाने दान कर रही हूँ, क्योंकि मैं दाता हूँ। गुणों का, शक्तियों का सहयोग दे रही हूँ, क्योंकि मैं सहयोगी आत्मा हूँ। मेरा ये निस्वार्थ सहयोग, मेरी ये निष्काम सेवाएं अपनेपन से, दिल से, मन से की हुई ये सहयोग, ये सेवा उनके मन तक पहुंच रही है, और उनका मन भी निस्वार्थ भाव से
मनसा शक्ति से, शुभ भाव, शुभकामना से भरपूर होता जा रहा है। अब मैं अपनी ही याद की शक्ति से पहुंच जाती हूँ परम धाम। वो चैतन्य धाम, सभी आत्माओं का वो अपना धाम। और मैं देख रही हूँ उस उल्टे चैतन्य कल्प वृक्ष को, चैतन्य निराकार चमकीले वृक्ष को। निराकार चैतन्य आत्माओं के उस झाड़ को। और वहां पर भी मैं, मेरा स्थान उस परम बीज के साथ बहुत नजदीक, बहुत पास। वो उल्टा चैतन्य झाड़ और मैं बीज के साथ तने में। मेरा ये अनादि स्वरूप भी पूर्वज जैसे मैं हूं। और यहाँ पर मैं उस परमात्मा के साथ, उस परम पिता के साथ कंबाइंड, जैसे एक। और एक एक शक्ति की, एक एक गुणों की किरण मुझसे निकलकर एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। मैं उसके साथ कंबाइंड हूं तो भरपूर हूं उसकी तरह, एकदम बाप समान। उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे गुण, उसके सारे खजाने जैसे मुझ में समा गए हो। और मुझसे हर एक आत्मा तक वो प्रवाहित हो रहे हैं। एक एक आत्मा तक वो किरण, शक्ति की, गुणों की, खजानों की किरण पहुंच रही है। और परम धाम में, उस चैतन्य निराकार वृक्ष में एक एक आत्मा इन सभी गुण, शक्ति और खजानों से
संपन्न, भरपूर। मेरी संपन्नता, मेरी भरपूरता, मेरी संतुष्टता, जो मेरा सबसे बड़ा खजाना है, उन सभी उस एक एक आत्मा तक पहुंच रहा है। खजानों की, गुणों की, शक्तियों की चमक से वो आत्मा जैसे प्रकाशित, शक्तियों के प्रकाश से प्रकाशित, गुणों की चमक से चमकदार और खजानों से संपन्न, भरपूर हो गई है। मेरे याद की शक्ति, मेरे मनसा श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति हर एक आत्मा को शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा रही है। मैं उस परमात्मा के साथ कंबाइंड और परमात्मा शक्ति की अनुभूतियां सभी आत्माएं कर रहे हैं। वो ईश्वरीय शक्ति, वो ऑलमाइटी की माइट, उस परम सत्ता की सत्ता को उस निराकारी दुनिया में महसूसता की शक्ति से परमात्मा शक्ति की अनुभूति मैं पूर्वज आत्मा सबको करा रही। सारे कल्प में मेरा पाठ, चाहे आदि दुनिया, चाहे मध्य में, चाहे संगम पर, मैं सदा पूर्वज रही हूँ, सहयोगी रही हूँ, दाता रही हूँ। इस मनसा श्रेष्ठ को जिम्मेवारी का ताज पहनाकर मैं जिम्मेवार डबल ताजधारी पूर्वज आत्मा सभी आत्माओं को अपनी सहयोग की शक्ति से यथार्थ सहयोग, अपनी पालना की शक्ति से पालनहारपन, दातापन के भाव से मास्टर दातापन, सर्व प्राप्तियां उनको करा देती हूँ और उनके मन से जैसे एक ही मन का गीत
उस निराकारी दुनिया में भी उस मन के गीत को मैं संकल्प से समझ जाती। पाना था सो पा लिया, अब प्राप्त नहीं अभी कोई खजाना। सभी आत्माओं को भरपूर करने वाले मैं पूर्वज आत्मा स्मृति से मैं वापस अपने इस अमूल्य शरीर में प्रवेश करती हूँ। मस्तक सिंहासन पर विराजमान होती हूँ। शांति। ओम शांति। शाम के इस सत्र में हम सबका स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान बैंगलोर से समर्पित दीदी मीना दीदी पधारे हैं। इस अव्यक्त मुरली क्लब में, बाबा के अव्यक्त मुरली क्लब में आपका स्वागत है मीना दीदी। और आज आप आज की अव्यक्त मुरली पढ़ने वाले हैं। दीदी हम स्क्रीन शेयर करेंगे। शायद आपको पता होगा आज कौन सी मुरली है, और अगर कोई भी प्रश्न हो तो हमको आप बताइएगा। हम नॉर्मली हम 9:35-40 तक कर देते हैं पूरी। 3.5 पेज मुरली है, तो जैसे आप चाहेंगे वैसे एलाबरेट करते जाना, अगर आपको जैसे आपकी स्टाइल है उस तरह से। तो आगे दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आप स्टार्ट कर सकते हैं दीदी। दीदी आप अनम्यूट करना। Can you hear me or shall I put on my headphones? यस वी कैन हियर यू, Okay, thank you. लेकिन थोड़ा एको आता है। तो headphones, I'll use headphones. जी, आप pause द रिकॉर्डिंग। सो पॉज किया है रिकॉर्डिंग को। तो दीदी जी आप जब भी रेडी होंगे तो बोल देना, मैं वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। Om Shanti, 13/4/1982, त्यागी महात्यागी की व्याख्या। बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं में सर्वस्व त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा त्याग की परिभाषा सुना रहे, वैरायटी ऑफ त्याग। तो 3 प्रकार के बच्चे देखे हैं। एक है त्यागी, दूसरे है महान त्यागी, तीसरे है सर्वस्व त्यागी।
तीनों ही त्यागी है, लेकिन नंबरवार है। त्यागी जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। फर्स्ट टाइप का अर्थ बता रहे बाबा, जो त्यागी बच्चे हैं वो ब्राह्मण जीवन अपनाते हैं। पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क से अपने आप को भले न्यारा कर देते हैं। संकल्प द्वारा ब्राह्मण जीवन को, योगी जीवन को अपनाया, अर्थात यह सब धारणा की कि पुरानी जीवन से ये योगी जीवन श्रेष्ठ है। अल्पकाल की प्राप्ति से ये सदाकाल की प्राप्ति प्राप्त करना आवश्यक है और उसे आवश्यक समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी, मतलब ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन क्या होता, त्याग तो कर लिया, लेकिन अभी तक पुराने संबंध, संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे भी नहीं कि परिवर्तन नहीं होना है, परिवर्तन करने के प्रयास में है, युद्ध कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी अभी ब्राह्मण संस्कार, अभी अभी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में है। इसको कहा जाता है त्यागी बने लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। मतलब परसेंटेज का त्याग हो गया, थोड़ा तो बहुत त्याग किया लेकिन संपूर्ण परिवर्तन तो नहीं किया। सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करना ही महान भाग्यवान बनना है। सोचते समझते कि त्याग करना ही भाग्यवान बनना है, लेकिन करने की हिम्मत कम। अलबेलेपन के संस्कार बार बार इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ये संकल्प भी दृढ़ है कि ब्राह्मण ही बनना है, चाहे माया व मायावी संबंधी पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं, तो भी इस संकल्प में अटल है कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है। इसमें निश्चय बुद्धि पक्के है। मतलब ब्राह्मण जीवन तो छोड़कर लौकिक जीवन में नहीं जाएंगे, इतना तो पक्का है। पुराने संबंध, संस्कार, इन सब से भले न्यारे हुए हैं, लेकिन कंप्लीटली त्याग नहीं किए हैं। तो बाबा कह रहे
ब्राह्मण जीवन में ही रहना है, ये निश्चय बुद्धि तो है। ऐसे नहीं थक गए फिर छोड़ के वापस मायावी दुनिया में चले गए। तो ये सब है फर्स्ट टाइप आत्माओं की, त्यागी आत्माओं की निशानियां। लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए दो प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वो कौन से? एक, सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। दूसरा, अलबेलापन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना, पढ़ाई या धारणा सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं है। स्नेही मतलब बाबा से तो प्यार है ना? परिवर्तन करने के लिए ही तो आए हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे? अलबेला है या आराम पसंद है, या तो ये कहते हैं कि हिम्मत कम है। स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं है। मास्टर शक्तिवान, सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महान त्यागी नहीं बन सकते हैं। ये है त्यागी आत्माएं। तीन प्रकार की आत्माओं में से फर्स्ट टाइप की आत्माओं की निशानियां सुने हम। अब सेकंड है महान त्यागी। सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे है ना? हमें अपने पुराने संस्कारों का परिवर्तन करने में हिम्मत दिखानी है, उल्लास दिखानी है। वैसे तो पुरानी दुनिया पुराने संबंधों से न्यारे, ये तो त्यागी भी आत्माओं का निशानी था ना? महान त्यागी आत्माएं सदा ये अनुभव करती कि ये पुरानी दुनिया व संबंधी मरे पड़े हैं, इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती है। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता है? महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महान ज्ञानी, महान योगी, श्रेष्ठ सेवादारी बन जाते हैं। महान त्यागी बनने का फल, रिजल्ट क्या? ओम शांति। दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम रिकॉर्डिंग पॉज कर रहे हैं। श्वेता दीदी, क्या हम में से एक पढ़े? शायद वो ऑफलाइन, उनका माइक चले गया है। 2 मिनट हम वेट करते हैं, देखते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आ गई है दीदी। कैन यू हियर मी नाउ?
हाँ जी। जी दीदी, ओके, आप स्टार्ट करिए। अ, मीना दीदी, एक सुझाव है, आप वीडियो बंद करें तो शायद आपका माइक फिर से म्यूट हो गया, क्योंकि हाँ, अभी पढ़ के देखिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही। महान ज्ञानी, महान योगी। कैन यू हियर मी? जी यस, दीदी, वी ठीक है। कैन। महान ज्ञानी, महान योगी श्रेष्ठ सेवादारी बन जाते हैं। ये क्या है? रिजल्ट ऑफ बिकमिंग महान त्यागी। त्याग करने के वजह से त्याग का भाग्य क्या मिलता है कि ज्ञानी बन जाते, योगी बन जाते, अच्छे सेवादारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहा कहा उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एज से गोल्डन एज तो बन गए, लेकिन कहा कहा परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बांध जाता है। वह सोने की जंजीरें क्या है? मैं और मेरा। कैसे कैसे आता है मैं और मेरा? मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, योगी तो आत्मा हूँ। यह सुनहरी जंजीर कहा कहा सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती, है ना? वैसे तो ये अच्छी स्वमान है, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, लेकिन कि मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, मैं ही अच्छी सेवा कर सकती हूँ, ये जो है बाबा कह रहे इसकी भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुनहरी जंजीर कहा कहा सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। तो 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। फर्स्ट वन, लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति। सेकंड वन, अपने शरीर की प्रवृत्ति। थर्ड वन, सेवा की प्रवृत्ति। लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, अपने शरीर की प्रवृत्ति और सेवा की प्रवृत्ति। तो त्यागी जो है वो लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए। फर्स्ट टाइप जो हम सुने, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध, लौकिक दुनिया से तो त्याग करके आ गए ब्राह्मण जीवन में, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को चलाने और बनाने में व्यस्त रहना व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं, जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी है, चाहते भी है, लेकिन मेरी नेचर है। क्या समझते, क्या चाहते हैं? कि देह भान को मिटाए, या जो भी स्वभाव संस्कार देह से रिलेटेड है उससे मुक्त होने का चाहना भी उनको होगा। समझते भी है कि इसमें परिवर्तन होना है, लेकिन फिर भी क्या कहते, क्या करे, ये मेरी नेचर है। ये भी देहबान की, देह की प्रवृत्ति है। जिसमें शक्ति स्वरूप हो
इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाए, वो नहीं कर पाते। यह त्याग की बात सुनाई, लेकिन महान त्यागी लौकिक प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहा निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं। बाबा ने सुना है ना, सेवा में कैसे फंसते हैं? मैंपन आ जाता है, मैं और मेरा आ जाता है। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का बान भी नहीं सताता, क्योंकि दिन रात सेवा में ही मगन है। देह की प्रवृत्ति से तो पार हो गए। इस दोनों ही त्याग का भाग्य ज्ञानी और योगी बन गए। शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं बन गए। सेवादारियों में वीआईपी बन गए। महिमा के पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। माननीय और गायन योग्य आत्माएं बन गए, है ना। ये सब फल है। जैसे जैसे महान त्यागी बनते जाते, महान ज्ञानी, महान योगी, महान अच्छा सेवादारी बनते जाते हैं, रिजल्ट में ये सब प्राप्तियां हो जाते हैं ना। क्या क्या हो जाते? कि प्रसिद्ध बन जाते हैं, वीआईपी बन जाते, बीकेएस में, है ना। वीआईपी में एक प्रसिद्ध आत्मा बन जाते, उनके ऊपर महिमा के फूलों की वर्षा हो जाएगा, माननीय गायन योग्य बन जाएगा। लेकिन ये जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते हैं। ये सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की तो हम सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे बच्चों को आगे रखा, सब कुछ किया, बच्चों को आगे रखा। लेकिन बाबा कह रहे कई बच्चे यहाँ पर इतना त्याग किया, उस त्याग के फल में जो प्राप्ति होते हैं उसको भी ना स्वीकार करे, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। ये सर्व प्राप्ति भी महादानी बनकर औरों को दान करने के बजाय स्वयं ही स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं और मेरा शब्द भाव की मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती है। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते हैं कि हम अपने प्रति नहीं कहते, सेवा के प्रति कहते हैं। मैं अपने को नहीं कहती कि मैं योग्य टीचर हूं, लेकिन लोग मेरी मांगनी करते हैं। जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो। मैं तो न्यारी हूं, लेकिन दूसरे मुझे प्यारा बनाते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? बाप को देखा व आपको देखा। आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपके सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहा गया। बाप को परंदाम निवासी बना दिया। इस भाग्य का भी त्याग। जो आप दिखाई ना दे, बाप ही दिखाई दे। महान आत्मा, महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्मा प्रेमी बनाओ। भले आप महान आत्मा बन जाएंगे, सब
आपका गायन करेंगे, महिमा करेंगे, लेकिन सबको महान आत्मा के प्रेमी नहीं बनाना है ना, सबको परमात्मा प्रेमी बनाना है। इसको कहा जाता है। और प्रवृत्ति पार कर इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वंश त्यागी नहीं बनते। यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया। 3 प्रकार का प्रवृत्ति बताया ना आपने। फर्स्ट वन लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, सेकेंड वन अपने शरीर की प्रवृत्ति, थर्ड वन सेवा की प्रवृत्ति। तो महान त्यागी, सर्वंश त्यागी, दोनों में फर्क क्या है? महान त्यागी का बताया बाबा ने, भले सब किया लेकिन लास्ट में मैं और मेरा आ जाता है। तो सर्वंश त्यागी मतलब ये भी नहीं आना चाहिए ना, बस बाबा ही दिखाई दे, हम दिखाई ना दे, मतलब सेवा का फल भी स्वीकार ना करें। यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया तो महान त्यागी तो बने लेकिन सर्वंश त्यागी नहीं बने। तो सुना दूसरे नंबर का महान त्यागी, बाकी रह गया सर्वंश त्यागी। ये है त्याग के कोर्स का लास्ट संपन्न पाठ। लास्ट पार्ट रह गया, वो फिर सुनाएंगे, क्योंकि हिंदी में 83, ओके, क्योंकि 83 में जो महायज्ञ कर रहे हो और महान स्थान पर कर रहे हो, तो अभी कुछ तो आहुति डालेंगे ना, वह सिर्फ हॉल बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये मुरली 82 का है। 83 में जो हॉल बनाने वाले, तो बाबा उसके बारे में कह रहे हैं। औरों की सेवा तो करेंगे, बाप की प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद करने के बड़े बड़े माइक भी लगाएंगे, ये तो प्लान बनाया है ना। लेकिन क्या बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा व शिव शक्ति दोनों प्रत्यक्ष होंगे? शक्ति सेना में तो दोनों ही आ जाते, तो बाप बच्चों सहित प्रत्यक्ष होंगे। माइक द्वारा आवाज बुलंद करने का तो सोचा है, लेकिन जब विश्व में आवाज बुलंद हो जाएगा और प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाएगा, तो पर्दे के अंदर प्रत्यक्ष होने वाली मूर्तियां भी संपन्न चाहिए ना। और हम ही तो वो मूर्तियां हैं। जब तक हमारी मेकअप फाइनल टचिंग मतलब संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, तो बाबा के साथ साथ हम मूर्तियों का दर्शन कैसे होगा, साक्षात्कार कैसे होगा? वह पर्दा खुलेगा तो कोई तैयार हो रहा है, कोई बैठ रहा है, ऐसा साक्षात्कार तो नहीं कराना है ना। कोई शक्ति स्वरूप डाल पकड़ रही है तो कोई तलवार पकड़ रही है, ऐसा फोटो तो नहीं निकालना है ना। तो क्या करना पड़े? संपूर्ण स्वाहा, इसका भी प्रोग्राम बनाना पड़े ना। तो महायज्ञ में ये सोने की जंजीरें भी स्वाहा कर देना, लेकिन उसके पहले अभी से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि 83 में करना। जैसे आप लोग सेवादारी तो पहले से बन जाते हो और समर्पण समारोह पीछे होता है, ये भी सर्व स्वाहा का समारोह कब करना है? 83 में करना है, लेकिन अभ्यास बहुत काल का चाहिए ना।
समझा? अच्छा, ऐसे सदा बाप समान सर्वंश त्यागी, सदा ब्रह्मा बाप समान प्राप्त हुए भाग्य के भी महान दानी, ऐसे सदा बाप के वफादार फरमान बरदार फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से प्रश्न। कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की युक्ति क्या है? उत्तर, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। लवलीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहेगी। कर्म योगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। ऐसे अनुभव होगा जैसे काम नहीं कर रहे लेकिन खेल कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाला, ऐसे न्यारे बच्चे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत ही एकदम अच्छी तरह से और आराम से पढ़ा और हमें बहुत ही अच्छा अनुभव भी दिया। तो 1 मिनट साइलेंस करके फिर सब अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अभी सभी अपने अपने हैंड रेज करके या तो चैट में लिखकर पॉइंट शेयर करें। आज बाबा ने 3 प्रकार के त्यागी बच्चे बताए और डेफिनेशन भी बताया। हाँ जी, तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने जो 3 प्रकार के डेफिनेशंस दिए, एक था त्यागी, फिर महात्यागी, फिर सर्वंश त्यागी। तो हमें तो सर्वंश त्यागी बनना है, क्योंकि त्यागी जब बनते हैं तो उसमें अलबेलापन और कुछ कुछ कमियां रह जाती है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाते हैं, लेकिन हमारे उसमें भी अलबेलापन और आराम पसंद रह जाता है। और फिर जब हम महात्यागी बनते हैं तो उसमें भी हम कम्प्लीटली उसमें पूरा नहीं बन पाते, क्योंकि उसमें जो हम सेवा करते हैं उसमें भी मैं और मेरापन आ जाता है। तो बाबा कहता है कि हमें याद करो, बाबा को, और एकदम
क्योंकि महात्यागी में भी हमारे में बंधन हम बंधन मुक्त नहीं बन पाते, तो बाबा कहता है कि सर्वंश त्यागी बनो, एकदम बंधन मुक्त, मैं और मेरापन भी ना रहे। ओम शांति। बाबा की याद में कर्म करे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए बाबा ने बोलिए अलका सिस्टर। बाबा ने कहा है कि जितना हम ज्ञान उदाहरण करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो हम अपने पुराने संबंध, पुराने दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा हुई जो अल्पकाल की प्राप्ति हो रही है, उससे भी हमें त्याग करना है मन बुद्धि से। और ब्राह्मण जीवन माना योगी जीवन संकल्प द्वारा हमें अपनाया है, तो हमें ये धारणा करनी है कि हमें पुरानी जीवन योगी जीवन, पुराने जीवन से यह योगी जीवन श्रेष्ठ है, और पुरानी जीवन अल्पकाल की प्राप्ति से वो विनाशी प्राप्ति है, और यह सदाकाल की ब्राह्मण जीवन योगी जीवन की प्राप्ति जो है सदाकाल की प्राप्ति है, यह अविनाशी है। ओम शांति। जी कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज 3 प्रकार की प्रवृत्ति बताई। एक लौकिक संबंध हुआ, जो हम कारोबार करते हैं उसकी प्रवृत्ति, चाहे बाहर फील्ड पे याद रखना। और दूसरा बाबा ने देह की प्रवृत्ति बताई, देह के लिए हम जो भी कुछ करते हैं। और तीसरा सेवा की प्रवृत्ति। तो जो त्यागी आत्माएं हैं वो लौकिक प्रवृत्ति में फिर भी पास हो जाते हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति में वो न्यारा नहीं बन पाती। लेकिन बाबा ने कहा जो महात्यागी है वो फर्स्ट और सेकंड में वो पास हो जाते। और तीसरे प्रकार के जो बाबा ने बताया कि जो सेवा की प्रवृत्ति है उसमें सेवा के पश्चात जो भी हमें प्राप्तियां होती है तो उसका भी त्याग करना बहुत आवश्यक है। उसमें सेवा करने के पश्चात भी किसी को भी बाबा का ही याद आना चाहिए, अनुभव। ओम शांति। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत महीन चेकिंग और सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए कहा है, बिकॉज हम अपने जो बहुत डीप संस्कार होते हैं वो हमारे ज्ञान में आने के बाद भी कई बार जाते नहीं हैं। उन्हीं संस्कारों को हम लोहे के संस्कार निकाल के वो जंजीरें काट के, लेकिन वो सोने की जंजीरें बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान में अच्छे हो या योग में अच्छे हो या सेवा में अच्छे हो, पर ये सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम निमित्त हैं। तो जब तक ये महीन चेकिंग करके इसका भी त्याग नहीं करेंगे तब तक हम सर्वस्व त्यागी नहीं बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी बोलिए। सर्वंश त्यागी में जब जैसे कि पर्दा उठता है तो पर्दे के पीछे में हम मूर्तियां ही संपूर्ण बनी हुई मूर्तियां ही दिखाई दे, तो हमको भी संपूर्ण बनना है। ओम शांति भाई जी। जी नीलम जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने हमें जो त्याग के कोर्स का जो लास्ट संबंध पाठ सिखाया है कि हम इतने बड़े महायज्ञ तो करेंगे 83 में, लेकिन उसके लिए हमें माइक भी लाना है, क्योंकि जो आवाज बुलंद करेंगे वो खाली बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो, उसमें शिव शक्ति दोनों प्रत्यक्ष होंगे। इस ना बाप ने हमें एक हमारा रिजल्ट दिया कि हमें माइक भी तैयार करने हैं और बाबा को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद भी करनी है। ओम शांति। जी
तो आज बाबा ने तीनों तरीके हमें समझा दिए और फिर हम अभी डिसाइड करें कि हम कौन से त्यागी में कैटेगरी में आते हैं। बाबा ने 3 लेवल हमें बता दिए हैं, तो हर एक अपने को चेक करे और उससे लेवल अप जाने का पुरुषार्थ, या तो ऑल द वे अप जाने का पुरुषार्थ करेंगे, सर्वांश त्यागी। बोलिए विनीता सिस्टर। ओम शांति। जी जी। बाबा आज वो कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की युक्ति क्या है, इस पर बताए कि कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहने के लिए। लवलीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहती है और कर्म योगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला सदा कर्म बंधन से मुक्त रहता है। ओम शांति। हाँ, तो कर्म बंधन से मुक्त भी रहेगा और फिर न्यारा होकर भी बाबा के प्यार में लवलीन रहेगा। तो ये है कर्म बंधन से भी मुक्त रहने की परिभाषा। ओम तो शांति। हाँ सॉरी, जी बोलिए। संपूर्ण स्वाहा में क्या क्या आएगा दीदी? थोड़ा एक्सप्लेनेशन देगा। मीना दीदी जी। हाँ जी, वही तो बाबा ने 3 प्रकार की प्रवृत्ति बताई ना, लास्ट टाइप का। फर्स्ट तो बोले कि देह की प्रवृत्ति, फिर हाँ सेकंड बोले थे, सॉरी, फर्स्ट बोले थे लौकिक संबंध की, सेकंड बोले थे शरीर की, थर्ड वन सेवा की प्रवृत्ति। अब संपूर्ण मतलब ये तीनों प्रकार की प्रवृत्ति जो है कहा भी हम फेल ना हो जाए, है ना। तो तीनों से जब न्यारे हो जाएंगे, सेवा के फल भी स्वीकार ना करे, तब बाबा कह रहे वो संपूर्णता है। हेलो। थैंक यू। ओम शांति दीदी। तो अभी हम पॉल भी लॉन्च करेंगे और दीदी आप होमवर्क देंगे आज। हाँ जी। एक sorry, can I borrow the mic for 2 minutes, please, दीदी? एक अनाउंसमेंट है ग्रुप में कि 19th of January, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, ग्रुप में तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में 1000 घंटे का योग करने का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। यानी हर आत्मा मिनिमम रोज 3 घंटे का बैठा हुआ योग का चार्ट रखे, अगर आपसे हो सके तो ईयर की एंड तक अपना 1000 घंटे का योग हो जाएगा। जो भी अगर ये प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले हैं, तो टोटल 1041 घंटा 1041 आवर्स होता है, लेकिन बीच में थोड़ा कुछ भी गैप हुआ या कुछ भी हुआ तो उसके वजह से तो वो ग्रुप में शेयर किया है। ओम शांति। थैंक यू पंकज भाई जी। तो अभी मीना दीदी होमवर्क देंगे और फिर दीदी आप 2 मिनट योग करा के फिर हम कॉल को एंड करेंगे। योग कराना मीन्स शुड आई गिव कमेंट्री, ऐसा तो नहीं ना? हाँ, जस्ट 2 मिनट्स का योग से फिर हम एंड करेंगे जी। कमेंट्री आपने होमवर्क दिया ना? होमवर्क हम सब ये होमवर्क लेंगे कि हमारा सेवा कैसा है, सेवा में संपूर्ण समर्पणता है, ये हम चेक करेंगे। कहीं
ये अभिमान तो नहीं है हमारे अंदर कि मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, मैं बहुत अच्छा सेवादारी हूँ। ये भी मैं और मेरा, भले बाबा कहते ये मैं और मेरा सम्मान के लिए हम यूज करें, पर उसका अभिमान थोड़ा भी ना रहे। ये सुनहरी जंजीरें मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी जंजीरें हैं, इसकी हम चेकिंग करें, ये होमवर्क करेंगे हम। अच्छा, ओम शांति। अब योग करेंगे। आपका आवाज नहीं आ रहा है दीदी जी। अच्छा, शुड आई गिव कमेंट्री? वही तो मैं हाँ पूछी थी। हाँ, जस्ट 2 मिनट कमेंट्री करके फिर हम एंड करेंगे जी। जी जी, ओके। मैं आत्मा चमकती हुई सितारा देहबान से मुक्त स्वयं को बाबा की गोल्डन शावर में लाइट के देह में देख रही हूँ। मेरे से भी यह गोल्डन प्रकाश चारों तरफ फैल रही है। मैं आत्मा शुद्ध बनकर पवित्र किरणों का गोल्डन लाइट को विश्व के कोने कोने तक रेडिएट कर रही हूँ। मुझ शुद्ध आत्माओं का वाइब्रेशन प्रकृति और आत्माओं को सपोर्ट दे रही है। I always
experience Baba's shower on me. सबको मेरे में बाबा दिखाई दे रहे हैं, मैं नहीं दिखाई दे रही। सेवा में, कर्म में, जिम्मेवारियों में बस बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है और भाग्य मेरा बन रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी जी, और थैंक यू आप सभी का। गुड नाइट। ओम शांति।